वेलकम बैक व्यूअर्स। इस समय हम लोग मौजूद हैं हमारे दूसरे हीरो के घर में और वो बहुत ज़्यादा बाहिम्मत हैं और इसके अलावा मैं उनकी बहुत सी तारीफ़ें करूंगी, उनसे बात भी करूंगी। नाम है उनका डॉक्टर साबिर माइकल। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साबिर कि आपके साथ जो ये प्रॉब्लम, तो नहीं मैं कहूँगी ऑब्वियसली, ये जो इशू है ये बचपन से है या किसी एज में आके आपकी बिनाई चली गई थी? इन द बिगनिंग कुछ ना कुछ दिखता था, लेकिन डॉक्टर ने उसी वक्त कह दिया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता इट विल डिक्रीज अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड देन इट हैपेंड। माशाल्लाह आपने पीएचडी की है, यहाँ तक आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बस अपने ज़हन में एक जज्बा था कि किसी न किसी तरह से अपना मुकाम पाने के लिए शायद मेरे पास ये एक वाहिद रास्ता है। प्रॉब्लम इसमें अगर आप पूछेंगे तो फाइनेंशियली भी थे, मोबिलिटी के भी थे कि आना जाना एक प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल होता है। फिर यह है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे लिए उन दिनों में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम था बुक्स वगैरह का। अच्छा। बुक्स वगैरह बिल्कुल ही नहीं होती थी, वैसे तो आज भी नहीं होती, लेकिन यह है कि हमें फिर डिपेंड करना पड़ता है किसी के ऊपर, कोई हमें रिकॉर्डिंग करके दे, सो एंड सो फोर्थ, कोई ऐसी चीज़ करके दे, इसके बाद हमें करना होता है। फिर एक और इशू ये होता था कि आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आपको राइटर मिलता है कोई लिखने के लिए। हाँ, तो जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो तो यू आर नॉट श्योर कि जो आप बोल रहे हो वो सही तरह लिखा जा रहा है और अब सही मायनों में वो कम्युनिकेट हो पाएगा या नहीं। ठीक है। सही। तो इस किस्म के कुछ इश्यूज बहरहाल अपनी जगह पर थे, लेकिन ये कि फेस किया उनको। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी अगर लाइफ में अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरी फैमिली भी शामिल है जी। मेरा चर्च भी शामिल है और हुकूमत भी शामिल है। अच्छा, ये हुकूमत को आपने पॉजिटिवली कहा है या नहीं, मैंने पॉजिटिवली कहा है। पॉजिटिवली मैंने इसलिए कहा है कि बेटा देखो, आप अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ उस वक्त मेरे सेमेस्टर की फ़ीस सिर्फ 2,500 थी, तो वो 2,500 में तो नहीं खर्चा पूरा होता ना। हमारे प्रोफेसरों की सैलरीज, हमारे अपने एक्सपेंडिचर्स, और चर्च बहरहाल अपनी जगह पर बचपन से लेके आज तक मौजूद है, और दोस्त जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन सब दोस्त शामिल हैं जिन्होंने मुझे हर तरह से फाइनेंशियली, मॉरली, हर सोशली सपोर्ट की कि मैं इस जगह तक पहुंच जाऊं। अच्छा, माशाल्लाह आपने पीएचडी की सोशियोलॉजी में, इसमें कोई खास वजह, इसमें क्या इंटरेस्ट आपने देखा कि जी मैं इसमें करना चाहता हूँ? देखिए जी, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इंसान को वो तालीम हासिल करनी चाहिए जिससे समाज को फ़ायदा हो, और मेरी नज़र में सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट समाज की बेहतरी के लिए काम करता है, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट का इंतखाब कॉन्शियसली किया। और मेरा जो टॉपिक था थीसिस का वो माइनॉरिटी इश्यूज़ पर था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को कौन से मसाइल दरपेश हैं, इसके ऊपर मेरा पीएचडी का मकाला था। अच्छा, मैं साबिर आपसे इस बात पे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ कि आप, एक काम आपका शौक होता है, एक आपको करना है, एक आपने सोचा होता है, इतने ज़्यादा कामों को किस तरह मैनेज करते हैं आप? कैसे मैनेज करता हूँ? हाँ जी। मुझे लगता है कभी कभी दिन में 28 घंटे हो जाने चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे पता है अगर 28 हो गए तो फिर मैं कहूँगा यार 32 हो जाए। बिल्कुल, मतलब लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल काम है सारी चीज़ों को मैनेज करना। देखें, जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में रोल प्ले किया है, मैं चाहता हूँ सब के लिए जितना जितना टाइम उन इदारों के लिए निकाल सकता हूँ निकाल कर दूँ। आप अभी कराची की 4 इंस्टीट्यूट्स में, तीन इंस्टीट्यूशन में मैं वाबस्ता हूँ। एक पाकिस्तान एयर फोर्स की यूनिवर्सिटी है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी PF कीट, वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ और इंडस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, 3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, चर्च भी जाते हैं, फैमिली को भी टाइम देना है और भी बहुत काम करने हैं। इसके बाद कोई अगर वक्त बच जाए, मतलब 24 घंटे में कोई वक्त बच जाए, तो क्या करना पसंद करते हैं? म्यूज़िक मेरा शौक है, आई कैन सिंग, प्ले म्यूज़िक एज वेल। अच्छा, तो आपने सीखा म्यूज़िक? बिल्कुल सीखा, बाकायदा तौर पे सीखा मैंने। अच्छा साबिर, मुझे ये बताएं कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी है, आपने इसको प्रॉपर्ली सीखा भी है 10 से 12 साल, इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया? मैंने इसको इसलिए प्रोफेशन नहीं बनाया कि कहीं ये ज़माना ये ना समझे कि इसको और कुछ काम मिला नहीं तो इसने ये काम अपने प्रोफेशन या अपनी अर्निंग के लिए बना लिया। सो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए, ये मेरा शौक है, ये मेरी रूह की ग़िज़ा है, तो इस वजह से मैंने इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। मुझे एक साबिर के बारे में एक बात मालूम हुई है कि साबिर की जो शादी है वो लव मैरिज हुई थी। तो मुझे बताएं कि ये कब हुआ था? It was happened in 2006। अच्छा, ये मोहब्बत तब हुई थी या शादी तब हुई थी? पहले मोहब्बत हुई थी और 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई थी। आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, वो क्या काम करती है? हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हेलन केलर डेवलपमेंट फॉर द ब्लाइंड। इसके हवाले से हम कराची की सतह पर
लो लेवल पर जितने लोगों के साथ मिल की सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग, उनकी मुख्तलिफ मरहलों पर और मुख्तलिफ तरीक़ों और मुख्तलिफ सतहों पर मदद करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत से ममालिक में गए, वहाँ जाने के बाद और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस देखते हैं कि आपको ट्रीट किस तरह से किया जाता है? जब से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ सन 2002 से स्टार्ट की है, मैंने कोई 30 ममालिक में गया हूँ, जिसमें मैंने आप ख़ासतौर पर बताना चाहता हूँ कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी 4 महीने की फ़ेलोशिप की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ़ेलोशिप की है। अच्छा। मैंने लास्ट ईयर मॉन्ट्रियल कनाडा में एक फ़ेलोशिप की है। अभी मैं जॉर्डन में एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पढ़ के आया हूँ कॉन्फ्रेंस में। अभी एक हफ्ते के बाद मैं दोबारा इटली एक ह्यूमन राइट्स के कोर्स पे जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको क्या बताऊँ कि मैं क्या करूँ, कौन सी क्वालिफिकेशन लेकर आऊँ कि मैं किसी सरकारी इदारे में फ़िट हो सकता हूँ या उसके लिए मेरी क्वालिफिकेशन हो सकती। ऐसा है तो मुझे हार्वर्ड भेज दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, मैं हार्वर्ड से होके आ जाता हूँ। साबिर, अगर आप किसी और मुल्क में जाके सेटल होना चाहें तो आप तो इजीली हो सकते हैं, तो क्या वजह पाकिस्तान को ना छोड़ने की? जीसस क्राइस्ट आपको पता है कि मौजज़ात की कुदरत रखते थे। उन्होंने एक मौजज़ा किया कि एक शख्स जो कि देख नहीं सकता था, उसकी आंखों को उन्होंने ठीक कर दिया। अच्छा। उनके जो हवारी थे उन्होंने उनसे बाद में पूछा कि नबी हमें बताएं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये शख्स नहीं देख सकता और ऐसा पैदा हुआ, किसने गुनाह किया, इसने या इसके पेरेंट्स ने? उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा ना इसने गुनाह किया और ना इसके पेरेंट्स ने, ये इसलिए ज़ाहिर हुआ कि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो, दूसरे लोगों को इबरत मिले, दूसरे लोग सबक सीखें। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि मेरा यहाँ रहना बहुत सारी डेस्परेट यूथ के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। मेरे जाने से कोई एक बच्चा भी अपनी ज़िंदगी की राह मुतय्यन कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर अपना टाइम, एनर्जी और पैसा स्पेंड किया है वो पूरा हो जाता है। आप पॉप जॉन पॉल से भी मिले, वो लम्हा कैसा था, उन्होंने क्या मैसेज दिया आपको? जब मैं उनसे मिला तो मैं रो रहा था, रिकतमेज़ हालत में था, और मुझे उन्होंने मेरी गाल के ऊपर हाथ रखते हुए ये कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, इस मौके को गनीमत जानो, खुदा से दुआ करो। और उन्होंने मुझे एक नसीहत की कि तुमने कभी अपना मुल्क नहीं छोड़ना। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे इसलिए कि खुदा तुम्हें उसी मुल्क में रख के दूसरों के लिए एज ए एग्जाम्पल और एज ए रोल मॉडल इस्तेमाल करेगा, और तुम देखोगे कि खुदा तुम्हें बहुत तरक्की देगा। और ये बेशक कि इस मुल्क ने, इस धरती ने, यहाँ के लोगों ने, जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ दिया है जो शायद मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद बाहर होता तो इतना ना मिल पाता, इतनी रिस्पेक्ट और इतना सब कुछ ना मिल पाता। बिल्कुल सही और बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे उन्हें? उनको मोटिवेट करने के लिए मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो पहली चीज़, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट इन यूर सेल्फ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मुश्किलात तो सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है किसी के लिए नहीं है, सबके लिए मुश्किलात हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने अल्लाह के ऊपर, अपने नबियों के ऊपर पूरा भरोसा रख के खुदा पर तवक्कुल करें और सच्चे दिल के साथ मांगें। और तीसरी चीज़ ये कि हमेशा ये याद रखें कि स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। जद्दोजहद है, जो जद्दोजहद करनी है ज़िंदगी में, वो नताइज से बालातर होनी चाहिए। जब हम अपनी जद्दोजहद को पहले ही नताइज के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल हो सकता। ईमानदारी से स्ट्रगल करें और पूरी स्ट्रगल करें और कोशिश में सुस्ती ना करें बिल्कुल, और बाकी सब रब के ऊपर छोड़ दें। थैंक यू सो मच साबिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने हमारे यंगस्टर्स को। थैंक यू वेरी मच, सो मच। आज के हीरोज उन आंखों से दुनिया तो नहीं दे सकते जो अल्लाह ताला ने आम इंसानों को अता की हैं, लेकिन ये लोग अपने दिल की आंखों से दुनिया को ज़रूर देखते होंगे। मैं ये बात बहुत यकीन के साथ कहती हूँ कि ये दिल की आंखों से बहुत ज़्यादा खूबसूरती से देखते हैं। व्यूअर्स, इस तरह के लोग पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ना सिर्फ अपना हिस्सा डालते हैं बल्कि हमारे मुल्क का फ़ख्र भी हैं। अगर आप किसी हीरो को जानते हैं तो हमें लिख भेजिए heroes@sama.tv पर। इसके अलावा अपने मोबाइल फ़ोन से हमें मैसेज कर सकते हैं हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8126 पर। समा की वेबसाइट sama.tv पर जरूर विजिट कीजिए। फेसबुक पे हमारा फैन पेज, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।